बोले आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय जय हो। मानस के सज्जन वृंद, आज बड़ा ही सौभाग्य के बात है कि पावन धराधाम पचरी के पावन माटी माँ परमात्मा राम के अमृतमयी कथा के आयोजन होए हावे। अब ये कलिकाल में राम कथा के आयोजन होना कोई साधारण बात नहीं हुई सज्जनों। जरूर ही हम कुछ अच्छा कर्म कर रहे हो वो जो आज ये भगवान के अमृतमयी कथा ला कहे और सुने के परम सौभाग्य प्राप्त हुआ थे। जे भगवान के दुर्लभ कथा है सज्जनों, वो आज आप मन के अथक प्रयास से, भगीरथी प्रयास से आज हम सब ल सुलभ हो हावे। अब वास्तव में ये राम कथा बड़ा ही दुर्लभ कथा है सज्जन, बड़ा ही दुर्लभ है राम कथा, पर बड़ा ही अनमोल है राम कथा, बड़ा ही सुंदर ही राम कथा। अब वास्तव में राम कथा काई और राम कथा सुने लिए का लाभ मिलते? लाभ लाभ ला उल्टा करके देखाओ, लाभ के उल्टा होते भला। अगर हम जीवन में काकरो प्रति भला करबो तो वापस लौट के हमला लाभ मिली। तो भला करना सिखलाती राम कथा, जीवन की व्यथा ला दूर करते तो वही राम कथा, पतित ला पावन करने वाला है तो वही राम कथा। गुरु भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति ला सिखलाती राम कथा, मातृत्व प्रेमला झलकाती राम कथा, भातृत्व प्रेमला दर्शाती राम कथा, नारी जाति के सम्मान करना सिखलाती राम कथा, मित्र पर कैसन व्यवहार रखना चाहिए, घर परिवार पर कैसन व्यवहार रखना चाहिए, ये सब बतलाती राम कथा। जीवन के हर दुख, हर कष्ट, हर समस्या के अगर निदान है सज्जनों तो वही राम कथा। ऐसा सुंदर राम कथा ला आज हम सब पावन धराधाम पचरी के आयोजक भैया और दीदी मन के सानिध्य में कहे और सुने बर बैठे हावन। कतका सुगर हमर भाग ना जो आज ये मानुष तन ल पाके ये पतित पावनी मंदाकिनी गंगा माँ डुबकी लगाए के मौका मिले हावे। अब वास्तव में सियान मन कहे हिदाई हो कि संसार में दो ठन चीज दुर्लभ है, दो ठन चीज, एक मन के तन और दूसरा सत्संग। बड़े दुर्लभ ये मानव शरीर, काबर 84 लाख योनि ला भटके के बाद ये मनुष्य के शरीर मिलते। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बने बने भाग्यशाली जीव रथे न दाई हो, वही ये मानव शरीर ल पाथे। ये मानव शरीर ल पाए बर तो देवता मन घलो तरसते, देकर खातिर बड़े दुर्लभ ये मानव शरीर और ये कुरली दुर्लभ सत्संग। काबर बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भागे, मोह गए बिनु राम पदे, होई न दृन अनुराग। बिना सत्संग की भगवान की कथा नहीं हुई और बिना भगवान की कथा ला कहे बिना सुने बिना मोह नहीं भागे, और मोह सकल व्याधि कर मूला। जब मोह समस्या के जड़े मोह, और मोह भागते कब? जब भगवान की कथा ला मन लगा के, ध्यान लगा के, शांतचित होके सुनबे तब। हाँ, भगवान की कथा शांतचित होके सुने के। पर मैं देखा था काकरो मन एकाग्र चित्त नहीं है, हो सकते गर्मी के कारण भी हो सकते। अब कई जन तो लोगे लइका मन के पाछू परे हावे। और सच बात है, सब जन लोगे लइका बा तो मरथन गा। जेकर लोग लइका नहीं है ना ते लोग लइका बर मरत है, अब जेकर लोग लइका हावे ओकरे मारे मरत है। कई जन दीदी मन कहत रहते तला सुने हर रे दादा का बताबे बहनी, हम तो लोग ही लइका के मारे मर गए वो। सच बात है, जेकर लोग लइका नहीं है ना वो लोग लइका बर मरत हैं, और जेकर लोग लइका हावे ओकरे मारे मरत है। पर कुछ देर के लिए लइका मतलब बगल में बैठा दो दाई हो। अब बिल्कुल शांतचित होके भगवान के कथा के श्रवण करो। काबर अगर इंसान से बात करना है तो फोन की जरूरत पड़ती है। अगर इंसान ला इंसान से बात करना है तो फोन की जरूरत पर थे, अगर इंसान ला भगवान से बात करना है तो मौन की जरूरत पर थे।
मौन की जरूरत पड़ते। अगर इंसान ला फोन में बात करना है न दाई हो तो बिल देबर पड़ते। अगर इंसान ला फोन में बात करना है तो बिल देबर पड़ते। अब अगर इंसान ला भगवान से बात करना है तो दिल देबर पड़ते, दिल देबर पड़ते, दिल देबर पड़ते। अब आज सुंदर हम सब ला सत्संग के अवसर मिले हवे और सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। हाँ, काबर कोई कहे भाई कि जिला जम्मू इंसान चाहते वो संसद में बैठते, जिला जम्मू इंसान चाहते वो संसद में बैठते, और जिला मुर्राम चाहते वही सत्संग में बैठते, वही सत्संग में बैठते। तो आओ हम और आप बड़ भागियन जो आज पावनधरा धाम पचरी के आयोजक भैया और दीदी मन के सानिध्य में सुंदर सत्संग के अवसर मिले हवे। तो इस सत्संग के माध्यम से तन से मन से हृदय से शांतचित होके भगवान की कथा ला सुन के गुणन और गुण के अपन जीवन में उतार के प्रयास करन। अब भी सुंदर भाव के साथ एक सुंदर भजन होकर पहले एक बार परम पिता परमात्मा के जय घोष हो जाए ताली के साथ। सबके हाथ ऊपर, ताली नहीं बजाना है, वो हाथ ऊपर करना है, ओकर बर ताली बजाना है। हाँ, सबके हाथ ऊपर और कहना है का बोलिए श्री रामचंद्र की। अच्छा लगिस गा? अच्छा नहीं लगिस? हाँ, आनंद नहीं है इस। चलो एक काम करथन, एक तरफ हमारे जतका भी पिता समाज पुरुष समाज है ओ मन अलग जयकारा लगाही, अब एक तरफ हमारे जतका भी माता समाज है ओ मन अलग जयकारा लगाही। तो सबसे पहली जयकारा कौन ला लगवाबो? लेडीज फर्स्ट है, उकर मन के जनसंख्या कम है वो एक खातिर वही मन ला पारी दिया जाए। तो जतका भी हमारे पिता तुल्य आदरणीय बैठे हावे, छोटे छोटे बाल गोपाल भाई मन बैठे हावे, सबसे निवेदन सबके हाथ ऊपर और जोरदार आवाज के साथ जयकारा लगाना है। सबके हाथ ऊपर देखो ती महाराज हाथ ला ऊपर कर दारिस, मैं यह देखा था फिर तुम्हार मन के हाथ ऊपर नहीं होए। और जोरदार आवाज के साथ कहना है बोलिए श्री रामचंद्र की। ओह कथों का मैं तुम हर मन के पारी बाद में आई ना वो दाई हो। हाँ, तुम मन तो चोर ले मोटर तेल हो जावत हो, अलग अलग जयकारा लगाबो के हो ना। हाँ, तो तुहर मन के पारी बाद में आई वही मन ला जयकारा लगावन दो, वो मन सुनो कतका जोर से जयकारा लगा सकते। हाँ, चलो एक बार पुनः जोरदार आवाज के साथ। काबर कोई कहे कि जेकर बन गे बानी अब ओकर सुधर गे जिनगानी, तो जिनगानी ला सुधारना है तो जोरदार जयकारा लगाना है और राम के गुण लगाना है और कहना है का बोलिए श्री रामचंद्र की। सुंदर है वो उकर आवाज ला सुंदर है ना। हाँ, तो उकर से ज्यादा आवाज तुम्हारे मन के होना चाहिए। चलो सबके हाथ ऊपर। काबर कोई कहे भाई कि जेकर ऊपर उठ गए हाथ अब वो मिल गए रघुनाथ, तो रघुनाथ ला पाना है तो हाथ ला उठाना है, ताली ला बजाना है और गोड़ ला लमाना है। हाँ, लमाए रहा कोई बात नहीं, तो गोड़ हाथ पिराते। हाँ, फिर जयकारा ला लगाना है और कहना है का बोलिए श्री रामचंद्र की। ये है नारी शक्ति। हाँ, और नारी शक्ति अपार है। प्रणाम करता हूँ तुम्हारी शक्ति ला, तुम्हारी श्रद्धा ला, तुम्हारी विश्वास लदाई हो। वास्तव में पुरुष के शक्ति नारी के शक्ति के बिना हमेशा ही अधूरा है। कोई कहे भी है कि माना कि पुरुष बलशाली है, अजी माना कि पुरुष बलशाली है पर जीती हमेशा ही नारी है। अजी माना कि पुरुष बलशाली है पर जीती हमेशा ही नारी है। और मेरी सांवरिया के 56 भोग में एक तुलसी ही भारी है, एक तुलसी ही भारी है, एक तुलसी ही भारी है। प्रणाम करथो पुनः तुहर श्रद्धा ला विश्वास ला भक्ति ला दाई हो। आवो अब अच्छा लगी कब जब जुर मिल के जयकारा लगाबो, तब हमार पिता समाज और हमार माता समाज जुर मिल के जयकारा लगाबो। चलो आओ सबके हाथ ऊपर और कहना है का बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पावनधरा धाम पचरी की साउंड वाला भैया की जय। हाँ, ओकरे जय सार दादा नहीं तो गए कर दी हमार मन केला। चलो आओ सुंदर मधुर मधुर ताली के संगत के साथ भजन के आनंद बोलिए श्री रामचंद्र की जय। राम नाम के डोरी बंधा गे बंधनामा, चंदा उतर गे आज अंगना।
राम नाम के डोरी बंधा गे बंधनामा, चंदा उतर गे आज अंगनामा। राम नाम सोर होगे अंगना जोर होगे, राम नाम सोर होगे अंगना जोर होगे। राम नाम के डोरी बंधा गे बंधनामा, चंदा उतर गे आज अंगनामा। अब तही हमोरे जिंदगी के आधार होगे ना। मोरे जिंदगी के आधार होगे ना, कहीं हमोरे जिंदगी के आधार होगे ना। मोरे जीवन के बगिया माँ बहार होगे ना। मोरे राम मोर आधार होगे ना। मोरे राम मोर आधार होगे ना। तो से लागे लगन करी हूँ भजन, तोष लागे लगन और करी हूँ भजन। पूरी जीवन की डोगावल से पतवार होगे ना, जिंदगी और जिंदगी भर से संसार होगे ना। मोरे राम मोर आधार होगे ना। मोरे राम मोर आधार होगे ना। तुझसे लागे लगन तुझे करी हो भजन, तुझसे लागे लगन तुझे करी हो भजन। बसे हंस हृदय माँ अंतस्मा मोरे समाए। देखा था रामा तोरे रस्ता मन मास लगाए। मोरे राम मोर आधार होगे ना। मोरे राम मोर आधार होगे ना। तोष लागे लगन और करी हो भजन, तोष लागे लगन और करी हो भजन। जातू हमें तो चरण माँ सबके करते भलाई। रंगे हवा तोरे रंग माँ आ जाना ते रघुराई।
मोरे जिंदगी के आधार होगे ना। मोरे जीवन के बगिया बहार होगे ना। मोरे राम मोरे राम मोर आधार होगे ना। मोरे राम मोरे राम मोर आधार होगे ना। तो से लागे लगन और करे हूँ भजन। तो से लागे लगन और करे हूँ भजन। तो से लागे लगन और करे हूँ भजन। तो से लागे लगन तो से लागे लगन तोर करी हो भजन। लखन सिया चंद्र की जय। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। मानस के सज्जन वृंद, बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग है बालकांड। वैसे तो भगवान की कथा अनंत अपारी अथा सागरी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान स्वयं अनंते औकर कथा उकरुले औ ज्यादा अनंते। औ ओ अनंत कथा ला वो अपार कथा ला मैं कह पावाऊँ समझा पावाऊँ उत्का मोर में विद्वता नहीं है। फिर भी आवो कभी न हो मैं चतुर कहाऊँ और मते अनुसार रामगुण गाऊँ। यही सुंदर भाव के साथ आवो यात्रा करथन बालकांड के। और आप मन लल्ली चलथन अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि के आश्रम में, जहाँ स्वयं तीन लोक के स्वामी देवादिदेव भोलेनाथ महाराज अपन अर्धांगिनी के साथ में माता सती के साथ में भगवान की कथा ला राम कथा ला सुने बर पहुंचे हावे। जी सबला कथा सुनाने वाला है, स्वयं ये कथा ला बनाने वाला है। ये राम कथा ला बनाने वाला कौन? भगवान शंकर। और वो भगवान शंकर आज स्वयं अपने कथा ला, अपने बनाए कथा ला अगस्त ऋषि के पास सुने बर पहुंचे हावे। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और एक कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि ही कुंभज ऋषि है, जो घड़ा से पैदा हो रही एकर खातिर वाला कुंभज कही थे, कुंभज ऋषि कही थे। और ये पुलस्त्य ऋषि के पुत्र है। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्वश्रवा और अगस्त, एमन दोनों भाई है। विश्वश्रवा कौन है? रावण के पिता है। तो यही अगस्त ऋषि के आश्रम में सुंदर भगवान भोलेनाथ महाराज माता जानकी के संग में राम कथा सुने बर पहुंचिन। और जैसे ही राम कथा सुने बर पहुंची ओकर आश्रम में, तो भगवान ला देख के देवादिदेव भोलेनाथ ला देख के अगस्त ऋषि सुंदर प्रणाम करीन। प्रणाम करीन तो माता सती ला संदेह हो गई और सुंदर प्रणाम करिस अगस्त ऋषि। तो भगवान शंकर ओला सुंदर आशीर्वाद दिस। और प्रणाम करेले आशीर्वाद ही मिलते सज्जनों, प्रणाम करेले आशीर्वाद मिलते। काबर सियान मन कहे कि पाँव परिले बाबू माथा नहीं खियाएगा। तो सुंदर प्रणाम करिस तो आशीर्वाद ही दिस। वास्तव में प्रणाम करेले सज्जनों परिणाम बदल जाते। प्रणाम करेले
परिणाम बदल जथे और परिणाम आथे आशीर्वाद। और प्रणाम तो करना ही चाहिए, अपन से बड़े के, अपन गुरु के, अपन माता पिता के, सबकी प्रणाम करना चाहिए। काबर इस संसार में अगर सबले बड़े भगवान है सज्जनों तो वही माता पिता। भगवान ला हम देखे नहीं अन, जेकर कथा कहा थन भगवान राम ओला देखे हो, जेकर कथा भी सुनत हन भगवान शंकर ओला देखे हो। कौन कौन देखे हो दाई हो? कोई नहीं देखे हो? मैं देखे हूँ। तो देखे हैं वो सामने माढ़े हो, हाँ, पर वो काय चित्र है, भगवान के चित्र है। और देखे हैं तो भगवान के मूर्ति ला देखे हन, भगवान के मूर्त ला कोनो नहीं देखे हन, सिर्फ मूर्ति ला देखे हन। पर वही मूर्ति ला जब हम बाजार में खरीदे बर जातन ना तो वो मूर्ति के अब्बर तोल मोल करतन, हाँ अब्बर तोल मोल। और खास करके हमारे दाई दीदी मन तो तोल मोल करे बर पीछे नहीं रहा रे दादा, हाँ हाँ, बार्गिंग करे बर पीछे नहीं रहा है, अब्बर तोल मोल करते हैं। वो मूर्ति काला पूछी कैसे भैया ये मूर्ति के कतका रेट गा? तो वो बताही 5,000 10,000। तो ये मूर्ति के 10,000 गा, ये मूर्ति के वो बगल वाला तो 1,000 में देवा थे, ये मूर्ति के 10,000। तका हम भगवान के तोल मोल करथन दाई हो? नहीं, सिर्फ मूर्ति के तोल मोल करथन। पर वही मूर्ति ला घर मिला के प्रतिस्थापित करथन, 9 दिन 10 दिन ले पूजा पाठ करथन। अब पूजा पाठ करे के बाद जब 11वां दिन विसर्जन करे बर लेगत रहथन ना तो मिट्टी के मूर्ति ला देख के मन में एक भाव उत्पन्न होते कि हे प्रभु तुर 9-10 दिन ले पूजा पाठ करे हो, अब ते मोला छोड़ के जावत हस कई के हृदय द्रवित हो उठे, आखिले आपे आप आंसू निकले बर धरते। वास्तव में सज्जनों, अगर ये संसार में हमारे भारत देश में अगर मिट्टी के पूजा होते तो हे भारत देश, पत्थर के पूजा होते तो हे भारत देश, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करी जाते तो हे भारत देश, जतका देवी देवता मन के देश है वो हे भारत देश। ऐसन देवभूमि में हम भगवान ला देखे हैं? नहीं देखे हैं। देखे हैं तक कौन ला? माता पिता ला। ये भगवान राम है बेटा, ये भगवान शंकर है रे, ये भगवान गणेश है बेटा। ये बताने वाला कौन? माता पिता। इस संसार में हम लाने कौन? माता पिता। अंगरी धर के रेंगे बर सिखो इस कौन? माता पिता। आगे ले पानी ले बचे इस कौन? माता पिता। तोर हर सुख दुख में खड़े रही कौन? माता पिता। तोर हर एक अरमान ला पूरा करने वाला कौन? माता पिता। तोर कहे के पहली तोर मन के भाव ला जान डारने वाला, तोर मन के बात ला जान डारने वाला कौन? माता पिता। आजकल तो आईफोन आए है दाई, हाँ वो आईफोन में सर्च करबे ना धन वो आईफोन जानदार थे, काला सर्च करते, काला चाहते वह कह के वो बार बार वही चीज ला दिखाते, हाँ वो जानदार थे। पर सबले बड़े आईफोन तो माता पिता ही सज्जनों। दूर जो तोर कहे के पहली, तोर सर्च करे के पहली, तोर बोले के पहली तोर मन के भाव ला जानदार थे। याद रखो सज्जनों, इस संसार में अगर सबले बड़े भगवान है तो हे माता पिता, क्योंकि हर पल खुशी देते हैं माँ बाप। अजी हर पल खुशी देते हैं माँ बाप और अपनी जीवन से जिंदगी देते हैं माँ बाप। और माँ बाप भगवान से भी बढ़कर होती है सज्जनों, क्योंकि भगवान को भी जन्म देते हैं माँ बाप, भगवान को भी जन्म देते हैं माँ बाप। वो माता पिता हम का देथन भैया, का देथन? जीवन भर सिर्फ दुख, सिर्फ दुख। जन्म धर के आए दुख दे, बाढ़त पोढ़त ले दुखेत दे, बाढ़ पोड़ गे स्कूल में भर्ती करवा दी, स्कूल नहीं जावतस दुखेत दे वही ले दे करके पढ़ लिख के निकल गए नौकरी के चक्कर, दाई दादा पैसा व्यवस्था करते, जगह जगह सिफारिश करते, नौकरी नहीं मिलते दुखेत दे वही ले दे करके नौकरी मिल गई, नहीं भी मिली विवाह के समय हो गए, छोकरी खो जाई, दाई दादा दुखेत दे वही भारी टेंशन है। हाँ पहली के सियान मन कहेगा कि पाँव है बाबू तब पन्ही की दुकान नहीं है रे, तो कब रहीस? जब सियान मन हर अपन बर बहुरिया खोजे जाए, अपन बेटा बर बहुरिया खोजे जाए तब निरी से। हाँ फिर आजकल तो लोग लइका मन अपने मन देखे जाए तब तोला मिल ही कब बने धनवान रबे,
बने गुणवान रबे, बने पढ़े लिखे रबे तब तोला मिली हैं। बने पढ़बे कलेक्टर बनबे, ओकर ले कम पढ़बे एसडीएम बनबे, ओकर ले कम पढ़बे तहसीलदार बनबे, ओकर ले कम पढ़बे आरआई बनबे, ओकर ले कम पढ़बे पटवारी बनबे, ओकर ले कम पढ़बे चपरासी बनबे, एको कनी नहीं पढ़बे छेरी चराबे। तब तोला कहाँ ले अच्छा मिली रे दादा, कहाँ ले अच्छा मिली? हाँ छोकरी खो जाई दाई दादा ला दुखे देवई। हाँ ले दे करके छोकरी मिल गई, बर बिहाव करके लानदारिस, साले 2 साल बीत थे। वो तो बड़ा भाग्यशाली है वो माता पिता जे अपन बेटा बहुरिया के 1 लोटा पानी ला पावत है जीवन भर साथ में हावे आई। नहीं तो साले 2 साल होते दाई दादा ला अलग, बेटा बहुरिया अलग। माता पिता के जीवन में सबसे बड़े दुख है सज्जनों, सबसे बड़े दुख। माता पिता ला सबसे ज्यादा दुख कब होते जानता? जब बेटी घर ल छोड़ते ता और बेटा मुंह ल मोड़ते ता। विदाई के समय बेटी घर ल छोड़ते ता माता पिता ला अब्बड़ दुख होते, और बिहाव के बाद बेटा मुंह ल मोड़ते ता दाई दादा ला सबसे ज्यादा दुख होते। अरे का चाहते भैया महतारी बाप? कुछ नहीं चाहे, कुछ नहीं चाहे। बस एक तो मन में अभिलाषा रथे, मन में कामना रथे कि बेटा एक मुठा माटी ल दे दे बिलाला, सब छुटा जाही रे, सब छुटा जाही। कुछ नहीं चाहे महतारी बाप, हाँ कुछ नहीं चाहे। अगर बेटा रायपुर गए है ना तो पत्नी पहले ले फरमाइश कर दी, हाँ सुनो ना जी मेरे लिए आते वक्त अभी ट्रेंडिंग में बनारसी साड़ी चल रहा है वो लेते आना, पाँव के लिए पैजब लाना, हाथ के लिए कंगन लाना, होठ के लिए लाली लाना, कान के लिए बाली लाना, वो भी कैसन वाला? मैचिंग वाला। हाँ मर जब रे दादा मैचिंग मैचिंग में। हाँ लाल के साड़ी लाल के लिपस्टिक, पीला के साड़ी है तो पीला के लिपस्टिक, गुलाबी के साड़ी है तो गुलाबी के लिपस्टिक, हरा के साड़ी है तो हरा के लिपस्टिक, हाँ बैंगनी कलर के साड़ी है तो बैंगनी कलर के लिपस्टिक। मैं कहता हूँ एक दिन करिया साड़ी पहन ले, हाँ करिया के लिपस्टिक। ता अब मांग पूरा करेज बर लागते, काबर मांग भरे हस ना तो मांग पूरा करेज बर लागते। हाँ बेटी घलो कही पापा पापा मोरो बर जींस और टॉप ला बिनेगा, और अब्बड़ मया बेटी बन। काबर अगर पिता को सबसे ज्यादा प्रेम करती है तो वो है बेटी। पिता ला अगर सबसे ज्यादा मया दुलार करते वो है बेटी। बेटी आए लेना घर में धन धान्य सुख संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते सज्जनों। बेटी आए ले पिता ला दानी बना देते। ओहो बेटी कही पापा पापा मोरो बर जींस और टॉप ला बिनेगा। बेटा घलो कही पापा पापा मोरो बर जींस और शर्ट ला बिनेगा। पर महतारी जब भी अपन लड़का से बात करे ही एक के ठन बात करते, बेटा जिसने गैस लाला उसने आज अबेरी बोला कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए लाला, कुछ नहीं चाहिए। ओ माता पिता हम का देथन भैया, का देथन? जीवन भर सिर्फ दुख दुख दुख। पर याद रखो सज्जनों, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और माँ की दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांझ मांझ कर 4-4 बच्चों को पालती है एक माँ, बर्तन मांझ मांझ कर 4-4 बच्चों को पालती है एक माँ। उसी 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। ये हमारे जीवन के सबसे बड़े दुर्भाग्य सज्जनों, सबसे बड़े दुर्भाग्य। ये रामचरितमानस ला सुनना ही काफी नहीं है सज्जनों, इला अपन जीवन में उतारना है। राम सही बेटा बनना है, सीता सही बहू बनना है, तब कहीं जाके ये रामचरितमानस सुनना सार्थक हो। माता पिता के पूजा नहीं कर सको तो कम से कम सेवा करो। काबर मंदिर पूजा रोज करो और तीर्थ करो 1000, मंदिर पूजा रोज करो और तीर्थ करो 1000, और माता पिता की सेवा नहीं की तो सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार, सब कुछ है बेकार। अब ये सुंदर भाव के साथ एक भजन के आनंद लेवन। काबर सुख दुख तो संसार से मिलता है, अजी सुख दुख तो संसार से मिलता है, और एक आनंद ही है जो मेरे राम के दरबार से मिलता है, मेरे राम के दरबार से मिलता है। बोलिए शिव रामचंद्र की जय। नजबिया वैद क्या जाने,
नजबिया वैद क्या जाने, आज राम दुआरी है, आज राम दुआरी है, आज राम दुआरी है। मेरे प्यारे मेरे रघुवर, मेरे रघुवर, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। एक बार जो, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं मैं, तेरी लगन में खो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम मेरे राम जय राम। एक बार जो, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम मेरे राम जय राम। एक बार जो, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं। दुनिया से किनारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। जय राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। यह धूल तुम्हारी मिल जाए, यह धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन
जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम मेरे राम जय राम जय हो। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। तेरी लगन में हो जाऊं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम मेरे राम जय राम। लखन श्यावर राम शंकर हरिओम। राम कथा मुनिबर जिब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई, कही शंभो अधिकारी पाई। बोलिए शिव रामचंद्र की जय। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचिस तो कुंभज ऋषि प्रणाम करिस। ओकर बाद सुंदर तीनों लोक की स्वामी जान के सुंदर पूजा पाठ करिस। और फिर अगस्त ऋषि भगवान की अमृतमयी कथा ला भगवान शंकर ला सुनिस। और भगवान शंकर बड़ा भाव के साथ
भगवान राम के कथा ल सुनिस और फिर कथा सुनाए के बाद कुंभज ऋषि भगवान ला पूछिस कि महाराज आप मन ला कथा कैसे लगिस, भगवान की कथा कैसे लगिस। तो भगवान शंकर भगवान के भक्त जान के सुंदर बड़ा भाव के साथ कुंभज ऋषि ला कहिस कि बड़ा ही सुंदर कथा कथो महाराज, आप मन आनंद आ गई, आप मन के वाणी से भगवान के कथा ला सुने हो, मैं ओत प्रोत हो गई हूँ, बहुत ही सुंदर। अब ऐसा भाव होना चाहिए हमरो जीवन में सज्जनों। अगर कोई चीज ला पूछा थे, अगर कोई कुछ चीज ला सुनावा थे, तो बिल्कुल अगर ज्ञान के बात है तो ज्ञान के बात है वो 2 मिनट सुन ले। काबर सबके मुंह से एक टाइप के सुने बर नहीं मिले, सब अपन यथा योग्य भगवान की कथा ला सुनाते। आज अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि भगवान की कथा ला सुनईस तो भगवान शंकर बड़ा भाव के साथ कथा सुनीस। सुनत सुनत कुछ दिन बीत गए और वहाँ अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर कुछ दिन रहीस। अब वो बीच में माता सती भगवान की कथा ला नहीं सुनीस। काबर माता सती ला अगस्त ऋषि के ऊपर संदेह हो गया कि जे भगवान के कथा ला सुनावत थे और कथा सुनाने वाला कथा सुनने वाला के पांव पर थे, पूजा करत थे, तो का कथा सुनाही। ऐसे सोच के संदेह हो गए, मोह हो गए माता सतीला और भगवान की कथा ला नहीं सुनिस। और भगवान की कथा ला नहीं सुनिस एकरे खातिर ओकर दुष्परिणाम हुई सज्जनों। माता सतीला ओकर दुष्परिणाम भुगतना पड़िस। काबर जे भगवान के कथा ला नहीं सुने वो जरत आगी में बरजत है, और जे भगवान की कथा ला सुनते वो जरत आगी में उबर जाते। हाँ, ये प्रमाण है भाई राम कथा में। हाँ, जे भगवान की कथा ला नहीं सुने वो जरत आगी में बर जाते, और जे भगवान की कथा ला सुनते वो बरत आगी में भी उबर जाते। माता सती भगवान की कथा ला नहीं सुनिस, वो बरत आगी में जर गई। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े यज्ञ करीस और यज्ञ में भगवान शंकर ला बुलावा नहीं भेजिस। काबर भगवान शंकर से बोला बहुत ही घृणा रहीस और भगवान शंकर ओकर दमान दे सज्जन। हाँ, दक्ष प्रजापति के 2 पत्नी प्रसूति और वीरणी। प्रसूति के 24 कन्या और वीरणी के 60 कन्या। कुल मिला के दक्ष प्रजापति के 84 कन्या रही से 84 जन बेटी। हाँ, हमार तोर एक जन हो जाते तहन बस टेंशन बाढ़ के कैतन। हाँ, फिर दक्ष प्रजापति के 84 कन्या रही से, अब वो 84 कन्या में एक कन्या रही से कौन? माता सती। और बेटी दामाद होते हुए भी भगवान शंकर और माता सती ला निमंत्रण नहीं भेजे। फिर भी माता सती अपन पिता के प्रेम में, मातृ प्रेम में भगवान शंकर ला कथे स्वामी मोर पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ करत थे और न्योता नहीं भेजे तक का हुई। पिता के घर में, भगवान के घर में, गुरु के घर में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। अब हमार दाई माई मन ना माई के जाए बराबर सधात रहते। हाँ हाँ, कहे बोला चलना जी अपन परिवार का कहे चलना जी हमार मौसी घर जाबो, चलना जी हमार बड़े माँ घर जाबो। तो ते हाँ अपन परिवार घर घूमे बर जाबो कहबे ना, ते नहा धो के पाउडर इसनो लगा दारबे तो पसीना में वो सब पाउडर इसनो निकल जाए, फेरन लवली हरे दादा। हाँ, फिर वो तैयार भी हुए। अब एक दाना ते कही दे चलना जी तोर मम्मी घर जाबो कही दे, ते अलवा जलवा साबुन ला नीचे ऊपर रबे वो तैयार हो जाए। हाँ, अतका लगता का आत रहती माई में के जाए बर। औ का करबे होते घलो माई मई के लिए छोड़ के आए रहते ना, तो माई मई के जाए बर अब्बड़ सधाए रहते। माता सती घलो कहिस कि महू जाहूँ स्वामी। फिर भगवान शंकर आदेश नहीं दिस, फिर भी भगवान शंकर के आदेश के आज्ञा के बिना माता सती चल दिस। और वहाँ गिस तोला सिर्फ अपमान ही मिलिस, ओकर कोई सम्मान नहीं करिस। और अपमान के कारण और अपमान के साथ साथ भगवान शंकर के भी अपमान कर दी दक्ष प्रजापति हर।
और अपन पति के अपमान ला नहीं सुन करके सुने नहीं सकीस और अपन योग अग्नि से अपन शरीर ला नष्ट कर दीस। आज भगवान की कथा ला नहीं सुनिस तो माता सती भरत आगी में जर गईस और माता जानकी जो भगवान की कथा ला सुनिस सुनाने वाला ला नहीं देखत रही से। माता जानकी के खोज पर हनुमान जी महाराज पुष्प वाटिका में पहुंचिस रात्रि के समय तो राम कथा सुनईस और राम कथा सुनई तो सुनाने वाला ला नहीं देखत रही से न जानत नहीं रही। फिर भी बड़ा भाव के साथ माता जानकी भगवान की कथा ला सुनिस। एकर खातिर जब अग्नि परीक्षा हुई माता जानकी के ना तो भरत आगे में भी माता जानकी उबर गई। तो सज्जनों भगवान की कथा ला तो बिल्कुल ध्यान लगा के ही सुनना चाहिए। आज माता सती भगवान की कथा ला नहीं सुनिस और सुंदर भगवान शंकर भगवान की कथा ला सुनिस और अगस्त ऋषि से कुंभज ऋषि से विदा मांग के सुंदर भगवान शंकर माता सती अपन कैलाश पर्वत पर लौटत हावे। अब एक सुंदर भजन भीर कथा यात्रा शिव रामचंद्र की जय जय हरि ओम। मांगू दुआ में रघुवर तुमको आशीष दीजिए प्रभु जी मुझको आवारा मेरा दिल राम को ढूंढता रहता है बेचारा मेरा दिल राम को ढूंढता रहता है राम को ढूंढता रहता है। माया बजरिया माँ सपना के कुरिया माँ मन तो रज गे ना दुनिया माँ के संगे ते कैसी माया माँ पड़ गे ना। बजरिया माँ सपना के कुरिया माँ माया बजरिया माँ सपना के कुरिया माँ मन तुर रज गे ना दुनिया माँ के संग कैसे माया माँ पड़ गे ना दुनिया माँ के संग कैसे माया माँ पड़ गे ना। वह घर कुंदिया माटी के हवे तुरकाया झूठी कपशारी तन मदर माला बेटे है माया सपना के हवे घर कुंदिया माटी के हवे तुरकाया
झूठी कपशरी तन मदर के मनमाला बेटे है माया। झूठी कपशरी तन मदर के मनमाला बेटे है माया। माटी की काया माँ मोह अमाया माँ, माटी की काया मोह अमाया मंतुर अरज के ना। दुनिया माँ के संग कैसी माया माँ पड़ गए ना। दुनिया माँ के संग कैसी माया माँ पड़ गए ना। कैसे अच्छा नहीं लगा था कहो? अगर अच्छा लगा तो सब जना हाथ ऊपर करके जय जयकारा लगाना है, ताली बजाना है, जय जय श्री राम। और सब जन मधे मधे ताली की संगत करना है। महल अटारी माँ दुनिया उदारी माँ, महल अटारी माँ दुनिया उदारी माँ मंतुर अरज के ना। दुनिया माँ के संग कैसे माया माँ पड़ गए ना। दुनिया माँ के संग कैसे माया माँ पड़ गए ना। सारी ओरी ओला ओरी ओला सारी ओरी ओला ओरी ओला माया बजरिया माँ सपना के कुरिया माँ मन तोर अरज गे ना। दुनिया माँ के संगी तै कैसे माया माँ पड़ गे ना। दुनिया माँ के संगी तै कैसे माया माँ पड़ गे ना। लखन शियावर शंकर हरिओ। तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता वचन तजि राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। बोले आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय जय। आज सुंदर माता सती और भगवान शंकर अगस्त ऋषि से विदा लेके अपन कैलाश पर्वत वापस लौटत रहीन। अब ये वही समय जिन समय भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम में गिरी, वही समय भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के रूप में अवतार लेके पिता के वचन मान के राज्य छोड़ के दंडक वन में विचरण करत रहीन।
आश्रम बना के रह रही। अब धन्य है परमात्मा रामला जे पिता के वचन मान के सज्जनों 14 वर्ष के वनवास पर निकल गए। ये रामचरित मानस हम सब ला सिखाए के कथाएं, व्यवहार की कथाएं कि एक बेटा ला कैसे होना चाहिए, एक बहू ला कैसे होना चाहिए, एक भाई ला कैसे होना चाहिए, एक पिता ला कैसे होना चाहिए, एक माता ला कैसे होना चाहिए, एक मित्र ला कैसे होना चाहिए। ये सिर्फ सिखाए की कथा है। भगवान राम स्वयं सिखाए बर ही मनुष्य के रूप में अवतार ली, नहीं तो ओला का जरूरत रही। वो तो परम पिता परमात्मा ही ओला मनुष्य के रूप में अवतार लेके जरूरत ही नहीं रही। अब मनुष्य के रूप में अवतार ले दारिस तो बोला वन जाए के जरूरत ही नहीं रही। बोला तो बढ़िया 14 वर्ष के वनवास के पहली एक रात पहली ओला अयोध्या नगरी के युवराज पद मिलने वाला रही, राजा बनने वाला रही से परमात्मा राम। फिर विधना के लेख देखो सज्जनों, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, और जन जन के प्रिय राम लखन से वन को जाते हैं, वन को जाते हैं। महाराज दशरथ कहिस कि बेटा तोला वनवास जाए बर लागी रे। अब कतका दिन की 14 वर्ष के हो सकते परमात्मा ला दुख होई सोही। 14 वर्ष के वनवास जाए बर लागी कहिस तो हो सकते परमात्मा ला दुख होई सोही। काबर सुबह होते वाला राजा बनना रहीस ना, अयोध्या नगरी के सम्राट बनैया रहीस, तो हो सकते महाराज दशरथ कहिस कि बेटा तोला 14 वर्ष के वनवास जाए बर लागी रे, तो हो सकते दुख होई सोही। फिर महाराज दशरथ पुनः कहिस कि बेटा तोर छोटे भाई भरत ला 14 वर्ष के राजगद्दी मिले हावी। अतकी कहिस राम अपन सब दुख ला भुला के, सब दुख ला भुला के सिर्फ अपन भाई के कारण 14 वर्ष के वनवास पर निकल गए। 14 वर्ष के वनवास। भाई हो तो ऐसा न हो सज्जनों, भाई हो तो राम के जैसे हो। अब भाई तो भरत के जैसे भी होना चाहिए। काबर 14 वर्ष के वनवास जब राम ला मिलिस और 14 वर्ष के वनवास पर निकल गए माता जानकी के साथ में, लखन जी महाराज के साथ में, तो अयोध्या नगरी वापस लौटिस भरत जी महाराज। तो ला पता चलिस कि मोरे खातिर मोर भैया ला 14 वर्ष के वनवास मिले हावे, अब मोला 14 वर्ष के राजगद्दी मिले हावे। तो भरत जी महाराज वो 14 वर्ष के राजगद्दी ला अस्वीकार करके 14 वर्ष तक नंदी ग्राम में एक सन्यासी के भांति, एक तपस्वी के भांति जीवन यापन करे। भाई हो तो ऐसन हो, भाई हो तो राम के जैसे हो, भाई हो तो भरत के जैसे हो। नहीं तो भाई तो रावण घलो हरे, एक भाई बाली घलो हरे, जे अपन सुख भर अपन छोटे भाई मल्ला लात मार के देश निकाला कर दिस। नहीं तो सुग्रीव जी महाराज के और विभीषण जी महाराज के कोई गलती नहीं रही, लवलेश मात्र की गलती नहीं रही। विभीषण जी महाराज सिर्फ अतकी तो कैसे ना रावण ला कि हे भैया, हे महाराज आप मन काल लग के घर में लाले हो, वो स्वयं जगत जननी जगदम्बा ही वो वापस लौटा दो, अब आप मन प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ। अत का बात ला रावण सुन नहीं सकीस और भरे दरबार में विभीषण जी महाराज ला लात मार के देश निकाला कर। एवं कौन है? अपन बरजिया है, अपन बर मरैया है। हाँ, बाली और रावण अपन बर मरैया है, और राम और भरत कौन है? दूसर बर मरैया है। पर याद रखो सज्जनों, जी अपन बर मरथे ओकर एक दिन मरण होथे, जी अपन बर मरथे ओकर एक दिन मरण होथे, और जी दूसर बर मरथे ओकर हमेशा स्मरण होथे, हमेशा स्मरण होथे। आज परमात्मा राम पिता के आज्ञा मान के 14 वर्ष के वनवास निकले हावे, एक भाखा में निकल गए। हाँ, अब ते आजकल के लोग लेकर एक ठबूतल तैयार के देख ले। हाँ, वो 14 वर्ष के वनवास के बात अलग है दादा। एक ठबूतल तैयार के देख कहीं वो तोला उल्टा जवाब दी, काय करे बर मंगाथस गा, काय करबेगा, अभी जरूरी गा, बाद में लान होता नहीं बनेगा।
एकदम जाता जा रहेगा। एक ठबू तल त्यार बे तब 10 ठा सवाल करते, पर राम के जीवन ला देखो सजनों, राम बनना है तो काकर जैसे बनो, राम के जैसे बनो, राम के जैसे बेटा बनो। वो जो एक भाखा में चुपचाप अपन पिता की आज्ञा मान के 14 वर्ष के वनवास निकल गई और संसार के सुख लपाने वाला आज संसार के जम्मो दुख लपावा थे। परमात्मा राम हम सब ल बताए है कि जीवन में अगर दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, सुख आ जाए तो बौराना नहीं चाहिए। सियानमन कहे ना कि बाढ़े तक बौराए झन और खंगे तक कौआए झन। परमात्मा राम के जीवन में सुख ऐस 14 वर्ष के वनवास मिले के पहली बोला एक रात पहली राजगद्दी मिलने वाला रही, तो परमात्मा राम खुश नहीं हुई, खुश नहीं हुई। और जब 14 वर्ष के वनवास मिलिस तो दुख नहीं हुई। तो जीवन में हमरो जीवन में ये भाव होना चाहिए। आज परमात्मा राम दंडक वन में विचरण करते, वही समय भगवान देवादिदेव भोलेनाथ अपन कैलाश पर्वत जावत जावत मन में विचार करते कि हे परमात्मा, आज परमात्मा राम मनुष्य के रूप में अवतार लेहावे, ये धरती के भार ला हरण करे बर अवतार लेहावे, तो ये रास्ते में जावत जावत मोला परमात्मा के दर्शन हो जातीस तो मोरो जीवन धन्य हो जातीस। ऐसे मन में विचार करत थे, भगवान ला देखे के मन में अपार लालसा हुआ थे। अब ये बात माता सती ला पता नहीं चलीस, वो भेद ला नहीं जानिस कि आज परमात्मा राम मनुष्य के रूप में अवतार ले हावे और मोर स्वामी बोला देखे के ललक में हावे। आज भगवान देवादिदेव भोलेनाथ परमात्मा के दर्शन करे बर उकर लालसा में अपन रास्ता में चले जावत थे। अब एक सुंदर भजन भीर कथा यात्रा यही भाव के साथ कि तेरे दर पे आते आते मेरे राम जिंदगी की सांब हो गई, तेरे दर पे आते आते मेरे राम जिंदगी की सांब हो गई, और जिस दिन तेरा दर दिखा उस दिन जिंदगी तेरे नाम हो गई, जिंदगी तेरे नाम हो गई। अब ही सुंदर भाव के साथ एक सुंदर भजन। बाकी सब सपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं अपने, तो अपने होते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया बेलहन से, लगी कुटिया बेलहन से, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन
पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को वसन सा, सजा दो घर को वसन सा, मेरे प्रभु राम आए। जय हो जय उमड़ आई मेरी अखियां देख कर अपने रामा को, उमड़ आई मेरी अखियां देख कर अपने रामा को, देख कर अपने रामा को। हुई रोशन मेरे गलियां, हुई रोशन मेरे गलियां, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को वसन सा, सजा दो घर को वसन सा, मेरे प्रभु राम आए। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन से, लगी कुटिया भी दुल्हन से, मेरे प्रभु राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए। लगे कुटिया लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेही समय जाई 10 सीसा। लिन्ह निज मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। देवाधिदेव भोलेनाथ महाराज परमात्मा राम के दर्शन मन में लालसा लिए
सुंदर चले जाते महादेव सोच में पड़े हैं, कब परमात्मा मोला दर्शन दही, कब दर्शन दही, जात जात परमात्मा के दर्शन हो जही का। बस वही समय में रावण मारीच के साथ में कपट मृग बना के मारीच ला रावण माता जानकी के हरण करी छलु मुड़ हरि वै देही और प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। छल करके मूर्ख रावण माता जानकी ला हर के ले गए और माता जानकी के हरण हुई काबर सज्जनों जानता हो, माता जानकी के मन में लोभ आ गए। माता जानकी के मन में लोभ आगे एकरे कारण ही माता जानकी के हरण हुई। माता जानकी एक स्वर्ण मृग ला देखिस और स्वर्ण मृग ला देखिस तो परमात्मा राम ला कहिस कि हे प्रभु ये स्वर्ण मृग ला मोर पास में ला लेते हो का, बहुत ही सुंदर दिखा थे, हमर अंगना में रखतेन, इला संग में रखतेन। माता जानकी के जीवन में वो सोन के पीछे स्वर्ण के पीछे लोभ आ गई। तो परमात्मा मन में विचार करिस कि नान चुक सोना बर लोभ करत हस, ते कर ले जा, ते पूरा सोन के नगरी में चले जा। छोटे से सोन बरते लोभ करत हस, ते कर ले जा, ते सोने सोन के नगर में चले जा। एकरे खातिर स्वर्ण नगरी लंका में कि लंकापति रावण ओला हरण करके ले गए। अब ये परमात्मा के प्रतापे जीवन में लोभ करना ही नहीं चाहिए सज्जनों। लोभ के परिणाम दुष्परिणाम होते। हाँ, काली परसदा के रहन रामायण में छठी रामायण हमार मन के ज़्यादा छठी के रामायण चलते और छठी वाला रामायण में अब बड़ व्यवस्था रहते। तो काली खा पी के चल दे रहे हूँ, ये मन सब कोई खाई, आर्गन वाला मोर भतीजा है ये नहीं खाईस खाना, ये मन सब कोई खाई खाना, तो मोर खाए के मन नहीं लागत रही। तो मैं कहूँ भैया सलाद हुआ हुई तो लाल रहा, अब खीरा और ककड़ी के सलाद बनाए रहेगा। अब खीरा मोर बर मोर पीरा हो गए, एक पतरी खा दे खीरा और ककड़ी ला, बस आज गला बैठ गए हावे ता। अब गला बैठ जा रहे ना तो मन में जो भाव उत्पन्न होते रहे, बोले के जो शैली याद रहते वो उत्पन्न नहीं हुए। आज बड़ा तकलीफ हो जाते गोठियाए बा, तो सिर्फ का कारण है लोभे के कारण है। अब आदमी मन लल चाह रही थे रे दादा, अब लालच करवे थे कर परिणाम मिल जाते। तो माता जानकी ला भी लोभ होइस, लालच चाहिए सोन के। तो परमात्मा कहते छोटे से सोन लगाए करबे, ते सोने सोन में बैठे रहा। तो ओकरे कारण माता जानकी के हरण हो गए और परमात्मा राम और भाई लखन जी महाराज ओला खोजे बर निकले हावे। वही बीच में सुंदर माता सती और भगवान शंकर करके वही रास्ता में ले गुजरत हावे। आवो एक सुंदर भजन फिर कथा यात्रा श्री रामचंद्र की जय। जय हो हरिओम। आवाज दिल की पहचान ले, जय हो मैं कौन हूँ बस ये जान ले। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ बस ये जान ले। राम नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। राम नाम का दीवाना तेरे दर को ढूंढता है। माया बजया मदाड़ा था, धर के जमो पर इंसानी। राम कथा तो किन सुन लेना, सवै जाहे जीन गानी। जिस सुन कथा दूर होते व्यथा, आ जाना संगीत राम दुआरी। राम दुआरी संगी राम दुआरी, राम दुआरी संगी राम दुआरी। जय जय
माया बजरिया माँ दौड़ा था धर के जमो परेशानी। माया बजरिया माँ दौड़ा धर के जमो परेशानी। राम कथा तो किन सुन लेना संवर जाही दिन गानी। जिसु ने कथा दूर होते जाता अजाना संगीत राम दुआरे शंगी राम दुआरे शंगी राम दुआरे। माया बजरिया माँ किंजरा किंजरा राम न महानी भक्ति बिना जीना बिरधा है लिखना नाम कहानी। राम है अंतर राम है सारा अजन संगीत राम दुआरे संगी राम दुआरे संगी राम दुआरे संगी राम दुआरे। जीना का जीना भक्ति बिना उमर पहागी दिन गिन गिन। राम भजन कैसे न संगी मरना हमें सब लाएंगे दिन। जीना का जीना भक्ति बिना उमर पहागी दिन गिन गिन। राम भजन कैसे न संगी मरना हमें सब लाएंगे दिन। पकड़ जाए मिल जाए अजन संगीत राम दुआरे शंगी राम दुआरे शंगी राम दुआरे। जय जय हो। जिंदगी मिले मुश्किल माया के हमें जमेला। राम कथा ते सुन लेना संगी लगे हमें मानस मेला। जिंदगी मिले मुश्किल माया के हमें जमेला। राम कथा ते सुन लेना संगी लगे हमें मानस मेला। मनवा बसंगी लाला लागे अजन संगीत राम दुआरे शंगी राम दुआरे शंगी राम दुआरे। माया बजरिया मदड़ा की मुंबर जाने। राम कथा तो किन सुन लेना अपन चाहे दिन गाने। यीशु ने कथा दूर होते जाता अजाना संगीत राम दुआरे संगी राम दुआरे संगी संगी राम दुआरे संगी राम दुआरे संगी राम दुआरे। माया बजरिया माँ दौड़ा था धर के जम्मू परेशानी। राम कथा तो किन सुन लेना संवर जाही जिन गानी। जेसु ने कथा दूर होते जाता आजाना संगीत राम दुआरे संगी राम दुआरे संगी राम दुआरे। सियावर चंद्रदेव की जय। विरह विकल नर यु रघुराई
खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग विभोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के, देखा प्रगट विरह दुखता के। बोले आनंद कंद भगवान रामचंद्र की जय। आज परम पिता परमात्मा अपन पत्नी के योग में व्याकुल होके साधारण मनुष्य के भांति वन में एती तेती जेती तेती फिरत हैं। डारा पतेरा ला रूख राई ला सबला माता जानकी पता ला पूछत हैं। व्याकुल होके घूमत हैं। जेकर जीवन में कभू संयोग नहीं होए, जेकर जीवन में कभू वियोग नहीं होए, वो आज विरह की अग्नि में परमात्मा डूबे हावे। वास्तव में परमात्मा यहाँ नर लीला करे आए हावे, चरित्र करे आए हावे, नर चरित्र करे आए हावे। और परमात्मा के चरित्र तो बड़ा ही विचित्र है सज्जनों, अति विचित्र रघुपति चरित्र और जान ही परम सुजान। परमात्मा के चरित्र बड़ा ही विचित्र है। चित्र जे दिखाई देते ओला चित्र कथन, जे दिखाई देते जे समझ आते ओला चित्र कथन। और विचित्र जे दिखाई देते फिर समझ नहीं आए। एक कैसे का चीजें समझ नहीं आई, दिखाई देते फिर समझ नहीं आई। हाँ वही है विचित्र है। जे दिखाई देते और समझ आते वो चित्र है, और जे दिखाई देते और समझ नहीं आए वो विचित्र है। और जे न तो दिखाई दे न तो समझ आए वही अति विचित्र है। अब अति विचित्र का हरे परमात्मा के चरित्र हरे, परमात्मा के लीला हरे। जे न तो दिखाई दे न तो समझ आए। अभी जानते कौन? बड़े बड़े ज्ञानी रथे, बड़े बड़े सुजान रथे, वही मन परमात्मा के पावन चरित्र जान सकते। हमर जैसे अबुद्धि अज्ञानी मन कुछ समझ नहीं पाए। आज सुंदर परमात्मा माता जानकी के वियोग में व्याकुल होके घूमत हैं। वही बीच में सुंदर परमात्मा के दर्शन करे के सौभाग्य प्राप्त हुई। कौन ला? महादेव ला। शंभु समय ते ही राम ही देखा और उपजा ही अति हर्ष विशेषा। महादेव महाराज भगवान राम ला दिखदारी। और जे चीज के मन में कामना है, लालसा है, अभिलाषा है, और वो चीज सामने आ जाते तो कतका खुशी होती, और खुशी का आनंद आ जाते मन में। आज भगवान भोलेनाथ के हृदय आनंद से द्रवित हो उठे परमात्मा के दर्शन करके। काबर वो मन में सोचते आत रही ना कि काश परमात्मा के मोला दर्शन हो जातीस, और जे मन में सोचत रही वही चीज हो गई। आज मन भर के भगवान राम ला परमात्मा देखा थावे, एक टक लगा के देखा थावे, मिल्की घलो नहीं मारत। काबर परमात्मा राम सुंदर रहीस ना, अब बड़ सुंदर रहीस। हाँ जब जन्म धर के आईस परमात्मा तो रानी मन देखिन तो मन देखिन तो देखते रह गई, दासी मन देखिन तो देखते रह गई। महाराज दशरथ जाके देखिस वहू देखते रह गई। पलक नहीं झपकाते महाराज दशरथ, एक टक लगा के राम ला देखा थे। बगीचा में पुष्प वाटिका में माता जानकी देखिस, यहू देखते रह गई। खरदूषण नहीं, सुर्पनखा के नाक कान कट गए, खरदूषण में नहीं, यहू मन परमात्मा ला देखिन तो देखते रह गए। कतका बेर कर मन के गला पूजा के पता नहीं चली। आज भगवान भोलेनाथ घलो देखिस परमात्मा ला तो देखते रह गए। काबर परमात्मा सुंदर रहीस ना, और ऐसा सुंदर नहीं अब बड़ सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर रही। और सुंदर रही घलो कैसे नहीं सज्जनों। हाँ परमात्मा अपन आप ला बनाए रही से। हाँ निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपाल। परमात्मा अपन आप ला बनाए रही से तो सुंदर रही कैसे नहीं। हाँ परमात्मा हम अल्लाह बनाए हैं, हमन कतका सुंदर हावन। हाँ अब ये सुंदरता सिर्फ भारतीय देश में देखे बर मिलते दाई हो। हाँ बोरहा में मत रहो, आने देश में नहीं मिले। कैसे नींद लागत है वो लागत हुई तक गाना सुत क्या जा कहा था।
तो जमासी होती ले आई तो ये रिएक्शन आते ना तो हम मन जमा देबो तेरे मनिया मन सुते नहीं तान जमा थे कही दी। हाँ बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो सुंदरता सिर्फ हमारे भारतीय देश में देखे बर मिलती, तो अंते देश में चले जा, चाइना में, चाइना को ती देख ले। अब चाइना तो गए नहीं हन, टीवी वीडियो में देखे हैं। हाँ एक के सही चेहरा, आँखी कान नाक हूबहू, ते अपन बड़े बबल नहीं पहचान सकस, अपन ककल नहीं पहचान सकस, अपन मोसल नहीं पहचान सकस, अपन मोसी ले नहीं चिन्हे सकत रे दादा। हाँ कौन है मोसी है, कौन है बड़ी है, कौन है काकी है, चिन्हे चिन्ह सकस मन कैसे चिन्हा तो समझ से परे रे दादा। एक के सही। अब अलवा जलवा चाइनीज से ही हमारे नोनी दिखते, ऐसे आँखें ऐसे करते ना तान ओकरे से ही दिखते अलवा जलवा चाइनीज से। हाँ अब थोकन ठंडा प्रदेश में चले जा जहाँ अपरंपार ठंडा है। हाँ वहाँ के मन चूंदी मुड़ी आँखी बिरोनी मन पक पक ले पर रहो गए, केच केच ले शरीर केच के चाय सही गुरियाए है। हाँ एको ढेला पत्थर पड़ दी तो वो खून बहा जही कर दिक्कत रहती, केच के चाह सही गोरा। हाँ ओहू गोरा है काय काम करे दादा, ते कले तो हमन बिलवा हमन ही बने। हाँ अब थोकन एती चल दे गर्मी प्रदेश में श्रीलंका सही में टोल ले करिया। हाँ एकदम करिया, अलवा जलवा कैसन करिया है। हमार गायक भाई है ना उकरो ले ज्यादा करिया, यहू करिया एक जंग एकरो ले घलो ज्यादा करिया। वो कुम्हार के हाड़िल देखे है। हाँ ओकर से जरा से काला रहते वहाँ के मन। हाँ सुंदरता के नामो निशान नहीं आने देश में, फिर भारत देश में सुंदरता भरे पर। हाँ काबर यहाँ भगवान के जन्म भूमि है न रे दादा, अंते भगवान जन्म में नहीं ले, कहाँ ले है, भारत भूइया में जन्म ले है। और वहाँ मतलब भगवान बनाए हैं, अंते देश के मतलब कौन बनाए है वही मन जाने, फिर भगवान हम अल्लाह बनाए हैं। एकर खातिर हमन अब्बड़ सुंदर हवन। हाँ भले करियन भले गोरियन, काले हैं तो क्या काय कथे, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं नहीं कथे, तो भले करियन फिर बढ़िया। हाँ छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। हाँ भारत देश के माटी में जो जन्म ले ते सब बढ़िया। हाँ काबर भगवान हम अल्लाह बनाए हैं, तो हम अनत सुंदर हन तो भगवान कत का सुंदर रिसो ही जे अपन आप ला बनाए हैं। ओ भगवान ला भगवान भोलेनाथ देखिस तो देखते रह गए, एक टक लगा के देखते मिल्की नहीं मारते, ओकर मन द्रवित हो गए, आनंद से प्रफुल्लित हो गए, दर्शन पागे मोर परमात्मा के कही के खुशी के ठिकाना नहीं भोलेनाथ महाराज के। अब एक सुंदर भजन भी कथा यात्रा श्री रामचंद्र की जय। जय जय हो। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा, ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। एक दिल एक ही जान मेरा श्याम तू नहीं आधा। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आधा। पवित्र कथा है राम कहानी, सुन के मन हर्षाए। सार छुपे हवे जिंदगी के अमृत रस बरसाए। मुरी राम बसे कागा मुरी राम बसे ना, तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे कागा भक्ति ज्ञान बसे ना। तुलसी के लिखे रामायण माँ ज्ञान बसे कागा भक्ति ज्ञान बसे ना।
कल छल छल धार बहावे मानस गंगा के पानी डुबकी लगा ले निर्मल होही तन मन तोर जिनगानी प्रेम बानी के यदि तार जुड़े कागा यदि तार जुड़े ना मन के ये दिन गाने के आधार जुड़े कागा आधार जुड़े ना मन के ये दिन गाने के आधार जुड़े कागा आधार जुड़े ना सत्संग हावे जुड़ अमरैया तन मन लात जुड़ा ले जिंदगी में सुख दुख लगे संगी सब लात बिसरा ले फुलवारी माँ हर श्रृंगार बसे कागा हर श्रृंगार बसे ना सत्संग ये अमराई माँ संसार बसे कागा सुख संसार बसे ना सत्संग ये अमराई माँ संसार बसे कागा सुख संसार बसे ना पवित्र कथा है राम कहानी सुन के मन हर्षाए सार छुपे हवे ये जिंदगी के अमृत रस बरसाए संगवारी मुरे राम बसे कागा मुरे राम बसे ना लखन शिवरेरा चंद्रदेव